का मौका आपको मिला है? सबसे पहले एज अ वुमन आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों वुमेन हैं इस प्रोजेक्ट में शामिल। और मेरा इंस्पिरेशन था कि ये कहानी बहुत अच्छी थी। मेरा इंस्पिरेशन था कि जो मेरे भाई साहब हैं जो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। कहानी अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और दोनों ही को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। हम दोनों ने एक सीरियल में इन दोनों ने काम किया है, तो कला से जुड़ी हुई बातें थी। आई न्यू कि वो कितने अच्छे एक्टर्स थे। और बस मैं गई थी जयपुर गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने वृंदावन जाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो 2 दिन शॉर्ट फिल्म में शूट कर लेते हैं। जो कुछ हुआ वो वन ऑफ माई लाइफ के सबसे अच्छे दिन रहे शूट करते वक्त। जब मैं वापस आई, जब फिल्म की एडिट वगैरह हो रही थी, सोचा भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट में प्रिया शामिल होगी। सो इसकी मैं एक छोटी सी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर म्यूज़िक के लिए रोहित शर्मा सर के ऑफिस में गए थे, जो कि हमारे शॉर्ट फिल्म के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर सब के अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपने प्रिया के साथ गाना किया है ना, सर प्लीज़ एक बार मैं चाहती हूँ सब ना प्रिया की आवाज़ में सुने, मैं बहुत टाइम से हाइप कर रही थी। सर ने कहा चलो ठीक है। तो मेरी पूरी टीम ने सबने बैठ के इसके महारानी सीरीज़ का एक गाना था, वो गाना प्ले हुआ और सभी जो उस कमरे में बैठे थे ना, सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। और मुझे पता था कि प्रिया की आवाज़ और उसके टैलेंट में वो सरस्वती है जो सबको अपने वश में कर लेगी। एंड बाकी जब मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि प्रिया इज पार्ट ऑफ दिस, प्रिया वुड वांट यू टू कंटिन्यू हाउ डू यू फील अबाउट। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आदि आबादी नारी है और नारी की जब बात होती है यानी शक्ति खुद जुड़ जाती है। और आप सबको बताना चाहूँगी कि हम दोनों जो बहनें कह लीजिए या बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, हम जगत जननी माँ सीता की धरती मिथिला से आते हैं। और जब जगत जननी माँ सीता का खुद ही आशीर्वाद हो और नारी के साथ साथ उसमें 2 नारी हो जाए, ऊपर से बिहारी हो, तो सब भारी खुद ब खुद हो जाता है। वेरी वेल। तो मेरे लिए एक्चुअली मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्री थी इस प्रोजेक्ट में आना, क्योंकि मैं हमेशा हमारी बात होती रहती है मेरे और उनका कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही होगी, क्या कर रही है। तो व्हेन शी वाज शूटिंग तो इसने मुझे दुल्हन के गेटअप में सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी हमेशा की तरह। तो मैंने पूछा कहाँ हो तुम, का और मतलब क्योंकि वहाँ बहुत धूप था, तो शी वाज स्वेटिंग बट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू नो द ग्लो व्हेन यू गेट डाउन टू द सन। Look at her. Who is saying who's beautiful? Just look at you. अरे shut up. So फिर मैंने इससे पूछा तो उसने बताया मुझे, शॉर्ट में ही बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक वाओ क्या बात है। फिर शी सेड कि म्यूज़िक जो है वो रोहित शर्मा सर कर रहे हैं और डॉक्टर सागर सर लिख रहे हैं। तो मैंने उन दोनों के साथ इससे पहले महारानी 3 जो भी वेब सीरीज़ आई थी उसमें मैंने उनके साथ एक गाना गाया था। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है वो मेरे तरफ ही ये गाना आने वाला है। बट आई वॉज वेटिंग कि चलो देखते हैं। और इसके बात करने के आई थिंक 10 दिन के बाद ही मुझे रोहित सर का कॉल आया। उन्होंने बोला कि एक राजस्थानी मूवी करनी, और मुझे पता था, उन्होंने जैसे राजस्थानी नाम लिया मैं समझ गई अच्छा उल्का की है। और हम दोनों ने साथ में भी पहले काफ़ी हम दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो हाँ। किया था। अगर आप आई एम श्योर पूरा ये नॉर्थ इंडिया जानता होगा। एक लोक गीत है शादियों में गाड़ी का एक गारी गीत कहते हैं जब दहेज मांगता है दूल्हा फिर से नारी के लिए। तो सो उस पर एक हमने गारी गीत बनाया था, तो बहुत मिलियंस में गया था। अभी उस पर बहुत करोड़ों में व्यूज़ आए हैं। तो आई थिंक हम और उनका जब भी आते हैं तो एक तो हमारा प्यार है ही, और एक जगह से हैं, नारी शक्ति से हैं, और कृष्ण से हम दोनों का लगाव बहुत ज़्यादा है। तो वो सब कुछ जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ अपने आप यू नो जादू के जैसा हो जाता है। तो लास्ट मिनट आई और इतना कमाल का टीम, अनिकेत जी, अंश जो एक्टर हैं, मनोज सर डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स मेरे जो म्यूज़िक की टीम है, रोहित शर्मा सर, डॉक्टर सागर सर, उन्होंने बहुत फेथ किया मुझ पर। और मैं स्टूडियो में गई और सारे लोग आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी। उनका अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग के टाइम में नहीं थी क्योंकि ये शूट कर रही थी, बट बाकी सारे लोग आए थे। और बस मैंने गाना सुना, और नारी की बात होती है तो ज़्यादा तो आप लोग देख ही सकते हैं। आई थिंक द बिगर इम्पैक्ट ना वो आपकी आवाज़ और जो म्यूजिक था। That's all love. और ऑफ कोर्स आप जैसे कि जानते हैं कि द होल शॉर्ट फिल्म वाज अ फुल फिल्म एक्सपीरियंस एंड आई कांट वेट कि आप सभी उसे देख पाएं एंड लेट अस नो। सो रियली फॉर्चुनेट आई वुड से टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्लीज़ आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्ट फिल्म है ही नहीं, बस बहुत बड़ी मूवी है। और जब 2 नारी आती है तो बहुत बात होता है, तो प्लीज़ आ जाइए। वो लाइनें अगर आपकी आवाज़ में हो उलझाए मन मेरो आकुल
जब ये सब्जेक्ट मेरे सामने सर लेके आए और वो वुमेन ओरिएंटेड था, तो मुझे लगा कि इस फिल्म में कुछ तो बात है। जब कहानी को लेकर डिस्कस करने लगा तो वर्जिनिटी को लेकर सवाल हुए, तो मुझे लगा कि ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लोगों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, ये है ऐसा, लेकिन कहीं भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। तो वो एक सटायर को लेके एक फिल्म बनाने की प्लान हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा कुछ आने वाला है और मैं उसका पार्ट बन पाऊंगा, तो मुझे बड़ा उसके लिए बहुत खुशी हुई और हमने साथ में फिल्म स्टार्ट करी। इतना प्राउड फील हो रहा है कि फिल्म में अब जो है आपकी जो फिल्म है फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल करने वाली है, पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी कि फिल्म को बना के दुनिया के सामने हम एक औरतों की जो सिचुएशन है ना उसको लेके आए, और वो फिल्म एक आर्टिस्टिक होनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा फॉर्टे है कि मैं आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, तो जब मुझे सब्जेक्ट आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका पार्ट बनने के लिए। बड़ा मुझे खुशी है कि मैं इसका प्रोड्यूसर बन पाया और ऐसी ही फिल्म में मैं करता रहा। तो जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के साथ जब मुझे लिखने का मौका मिलता है तो कुछ नायाब निकल के आ जाता है। ये इनकी धुनों का ही कमाल है। और अगर साथ में प्रिया मलिक की आवाज़ हो तो मतलब ये तिकड़ी ने हमेशा कुछ कमाल करके दिखाया है। तो उसी तरह से इस फिल्म में मोह माया में जब कहानी को देखें हम कि इसका किस तरह का सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो ये कि विमेन रेजिस्टेंस पे ही मैंने पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है, तो ये टॉपिक बिल्कुल मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे अभी मैंने गाना नहीं लिखा है। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि जहाँ मैं विमेन रेजिस्टेंस पे अपनी बात को गीत के माध्यम से कह सकता हूँ। तो इसमें जो पंक्तियाँ आपने सुनी होगी और जो गीत में शब्द आए हैं उससे आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कुछ ठीक बात की है। इस पुरुष वर्चस्वशील समाज में स्त्रियों के क्या हालात हैं, उस हालात पे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मनोज सर के साथ काम करना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरीके के मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ ना आगे भी फ्यूचर में, कि मुझे ग्रे शेड वाले कैरेक्टर बड़े पसंद है कि स्टार्टिंग में कुछ अलग, फिर लास्ट में मूव होते होते वो अलग एक कैरेक्टर पकड़ लेता है। तो ऐसे कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और ये कैरेक्टर मोहन सिंह राठौड़, ये जब इस पर फीचर फिल्म बनेगी ना तो बहुत कमाल का ये कैरेक्टर निकल के आने वाला है। पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और फाइनली जो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली है, एज अ एक्टर कितना प्राउड मोमेंट है? कांस में जाना, कांस में पहला प्रीव्यू था मोह माया का और सचमुच में लगभग हमने 100-150 लोगों के साथ बैठ के देखा, तो ऐसा लगा कि फिल्म अच्छी बनी है। मतलब बिकॉज आप प्रोसेस में होते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ होते हैं। जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है फिर भी आप उसके पूरे प्रोसेस से निकल नहीं पाते। जब पहला ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, फिल्म का रिएक्शन आता है, तो लगता है कि एग्जैक्टली फिल्म में कुछ है। तो आई एम सो हैप्पी। या कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का? और फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज हमको ये फिल्म रॉ टच में कुछ क्रिएट करनी थी और राजस्थान का जो रॉ था उसे मुझे थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में करना था। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर के थ्रू कहानी को फॉलो करके मैं थोड़ा सब्जेक्ट को इन्हांस करने की कोशिश किया थ्रू द ह्यूमर एंड थ्रू द विजुअल स्टोरीज।